इस क्वेश्चन में बोला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, ये ए का है, ये बी का है और ये हम लोग का सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। बोला ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल क्या इक्विलेटरल है या आइसोसियस है या राइट एंगल है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इक्विलेटरल, आइसोसियस, राइट एंगल, ये पहले हम लोग इक्विलेटरल जानना होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको कहते हैं जब ये ट्रायंगल का तीनों साइड ए बी, बी सी, ए सी, ए बी, बी सी, ई सी तीनों साइड अगर बराबर हो जाए तो ट्रायंगल को इक्विलेटरल बोलेंगे। आइसोसियस कब बोलेंगे? जब ट्रायंगल का दो साइड बराबर होगा। मान लेते हैं कि ए बी और बी सी बराबर हो गया, या फिर ए बी और ए सी बराबर हो गया, या फिर बी सी और ए सी बराबर हो गया, तब ये सबको हम लोग बोलेंगे क्या? आइसोसियस ट्रायंगल बोलेंगे। जब दो साइड बराबर हो जाए तो इसको हम लोग आइसोसियस ट्रायंगल बोलेंगे। जब तीन साइड बराबर हो जाए इसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। अब आ गया राइट एंगल। राइट एंगल कब बोलेंगे? जब ये ट्रायंगल का कोई भी एंगल, या फिर ए एंगल हो, या फिर बी एंगल हो, या फिर सी एंगल हो, हम लोग का अगर 90 डिग्री हो जाए, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो, ओनली वन एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी दूसरा एंगल 90 डिग्री होने का जरूरत नहीं है। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो ये सबको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को पहले डिस्टेंस निकाल के चेक करेंगे। क्या करेंगे? ए बी का डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम लोग का ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग का जो होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला अब ए बी है, क्या है हम लोग का है ए बी का अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे तो ए बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट ओवर, क्या होता है? रूट ओवर एक्स का कोऑर्डिनेट। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो इस ट्रायंगल को अगर हम लोग इक्विलेटरल या आइसोसियस राइट एंगल दिखाएंगे तो पहले साइड को कैलकुलेशन करेंगे। ए बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा और बी सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अगर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला आता है जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे x2 है और यहाँ पे x1 है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? x2 माइनस x1, दोनों का डिफरेंस का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर y कोऑर्डिनेट यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y2 है, दोनों का डिफरेंस करेंगे y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर निकालेंगे। ये रूट ओवर करके कैलकुलेशन करेंगे तो ये ए बी का डिस्टेंस है। इसी तरह बी का भी बी सी का डिस्टेंस एक्स का कोऑर्डिनेट को माइनस करके होल स्क्वायर करेंगे, इस तरह ए सी का निकालेंगे। अब देखिए एक्स वन वाई वन, तो ए का वैल्यू हम लोग को दे दिया क्या? ए बाई रूट थ्री। तो एक्स वन की जगह कौन है? ए बाई रूट थ्री। वाई वन की जगह कौन है? ए। देखो बी कौन है? बी के ये है एक्स टू और ये है वाई टू, बी कोऑर्डिनेट। सी कोऑर्डिनेट हम लोग का क्या है? ये हो गया हम लोग का x3 और ये हो गया हम लोग का y3। तो ए बी का पहले कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। ए बी का कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है देख रहे हैं। तो ए बी का फॉर्मूला x2 माइनस x1, x2 की जगह कौन है हम लोग का? 2a बाई रूट थ्री। कितना है? 2a बाई रूट थ्री माइनस a बाई रूट थ्री। तो ये हो गया हम लोग का 2a बाई रूट थ्री माइनस a बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है? 2a माइनस ए, 2a माइनस ए, 2a माइनस ए, इसका क्या? होल स्क्वायर। ये टोटल पूरा का क्या है? रूट ओवर है। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे 2a माइनस ए, नीचे में सेम है तो 2a माइनस ए क्या होगा? a बाई रूट थ्री, उसका क्या होगा? होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए क्या होगा? a स्क्वायर। ये पूरा का क्या है? हम लोग का रूट ओवर है। तो ये हो गया हम लोग का ए स्क्वायर बाई थ्री प्लस ये हो गया ए स्क्वायर। इसको अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो नीचे में 3 होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा और यहाँ पे 3a स्क्वायर होगा। तो अल्टीमेटली हो गया हम लोग का 4a स्क्वायर बाई थ्री, इसके अंदर में रूट ओवर। डेट मीन्स क्या होगा? 4 की जगह बाहर आने से कितना? 2 आएगा, ए स्क्वायर का क्या आएगा? a आएगा और 3 का क्या आ जाएगा? रूट थ्री। तो ये हो गया हम लोग का ए बी का वैल्यू निकालें। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे? बी सी का भी वैल्यू निकालेंगे। अब बी सी का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे? सेम इसी तरह हम लोग बी सी भी कैलकुलेशन करेंगे। बी सी का कैलकुलेशन करके रूट ओवर में फॉर्मूला में बढ़ा देंगे हम लोग कितना? x2 माइनस ए। फॉर्मूला में क्या होगा हम लोग का? ये x का कोऑर्डिनेट, यहाँ x का कोऑर्डिनेट डिफरेंस करेंगे। तो x का कोऑर्डिनेट मैंने क्या है? x2 और x3 है, दोनों का डिफरेंस। तो हम लोग का ये 2a बाई रूट थ्री और ये a बाई रूट थ्री, तो सेम चीज़ हो जाएगा।
2a/√3 माइनस a/√3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 2a माइनस क्या है 3a, तो 2a माइनस 3a का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन 2 ये सेम चीज़ है, यही आएगा हम लोग का कैलकुलेशन करने ऊपर में देखिए 2a/√3 a/√3 ये सेम चीज़ हम लोग का कैलकुलेशन का यहाँ पे सेम आ रहा है। हम लोग का क्या आ जाएगा a² कितना आ जाएगा 3 आएगा, ये आ जाएगा a²/3 प्लस यहाँ पे a²/3 कैलकुलेशन की ना। अब ये a² यहाँ पे देखो 2a माइनस 3a माइनस a आएगा, तो माइनस a का स्क्वायर कितना होगा a² होगा। अल्टीमेटली ये दोनों क्या हो गया फिर पहले वाला के तरह हो गया। देखिए a² प्लस a²/3 प्लस a², यहाँ भी a² प्लस सेम। अल्टीमेटली ये कैलकुलेशन करने कितना आएगा हम लोग का 2a/√3 आ गया। अब देखिए ए बी और बी सी दोनों आ गया, तो आइसोसियस तो हो जा रहा है, दो साइड हम लोग का क्या आ गया सेम आ गया। यहाँ पे हम लोग का ए बी आ गया, ए बी कितना आ गया 2a/√3, बी सी कितना आ गया 2a/, दो साइड सेम हो गया। अब थर्ड साइड चेक करना होगा हम लोग को। थर्ड साइड चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे फिर सी ए भी कैलकुलेशन करेंगे। सी ए कैलकुलेशन का रूट ओवर वही होगा फिर, तो x का कोऑर्डिनेट और x का कोऑर्डिनेट माइनस करना होगा किसका सी और ए का। सी x3 है, x3 कितना है a/√3 और ये a/√3 क्या होगा a/√3 माइनस a/√3 दोनों सेम हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस a और 3a, तो 3a माइनस a कितना होगा 3a माइनस a होल स्क्वायर, ये हो गया 0 प्लस ये हो जाएगा हम लोग का 3a माइनस 2a कितना 3a माइनस a कितना 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a²। तो अल्टीमेटली कितना हो गया ये 0 हो गया 4a², तो ये बाहर में आ गया 2 और ये हो गया 2a। तो ए बी आया था हम लोग का, ए बी और बी सी दोनों सेम आया था, तो ए बी 2a/√3 बी सी भी 2a/√3 और सी ए कितना आ गया हम लोग का 2a आ गया। तो ये तो आइसोसियस कंफर्म हो गया हम लोग का, क्योंकि तीनों साइड सेम नहीं है तो इक्विलेटरल नहीं होगा, आइसोसियस कंफर्म हो गया। अब देखना है राइट एंगल होगा कि नहीं। तो राइट एंगल का कंडीशन क्या है, राइट एंगल का ये कंडीशन है हम लोग का कोई भी दो का सम का स्क्वायर तीसरा के साथ बराबर होना चाहिए। ये इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4a² 3 और ये कितना हो जाएगा डबल के 4a² 3। तो अगर हम लोग ab² प्लस bc² कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा ए बी के bc² कितना हो जाएगा हम लोग का 4a² 3, ये भी हो जाएगा हम लोग का 4a² 3, तो हो गया 8a² 3। इसको कैंसिल करने से कभी भी 2a, इसको कैंसिल करने से कभी भी हम लोग का 2a नहीं आएगा। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कभी भी 2a हम लोग का होल स्क्वायर नहीं आता है, तो इसीलिए ये राइट एंगल नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का आइसोसियस ट्रायंगल।